अच्छा टप्पे हैं ये आशिकों के लिए, बड़े आशिकों के दिलों की आपने धुनें बिखेर दी हैं इसके ऊपर। और वैसे बकरा ईद पे जो आशिक और माशूक का रिश्ता है वो आपके बकरे का और आपका होता है। वैसे ऐसा ही होता है। अच्छा अगर आप आशिकों के लिए जबरदस्त किस्म का गाना तो मलकू ने सुना दिया, आशिकों के लिए आप जबरदस्त सी पोएट्री हमें सुना दे रहे हैं। मैं जरूर पेश करता हूँ। मैं प्लीज छोटी ईद वर्गी नहीं सुनानी चाहिए जी, बाजी फरदौस आशिक ने सुनाई। नहीं मैं उस बकरों के साथ यकीन ही नहीं रखता। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूं। मलकू साहब मुका के टप्पे आने ते कैमरामैन नु बट्टा क्यों मारिया तुसी? मैं वो ये वैसे पॉलिटिकल हालात आप छेड़ रहे हैं यहाँ पे बट्टे मारने वाले। जी जी। किस किस लीडर से शदीद नाराज हैं आजकल आप? तीन मेन पार्टियां तो मैं नाराज हैं। अच्छा आपकी आजकल पार्टी कौन सी है? वैसे मेरी पार्टी मौजूद केड़ी? बबली की पार्टी। बहुत अच्छे। चले बबली की पार्टी की तरफ आती हूँ, पहले जरा हम शायरी सुन लेते हैं। जी मैं फार साहब बिस्मिल्लाह। 2 गज़लें हैं मलकू भाई, देखिएगा जरा ईद के हवाले से ही लिखी हुई हैं कि ईद फीकी लग रही है, वाह इश्क की तासीर भेज। ये किसी दुखी दिल से आई है ईद बात। फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। वाह। और तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। क्या खूबसूरत खूबसूरत। तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तस्वीर भेज। जबरदस्त जबरदस्त। चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। और ये शेर देखें कि ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। कितना जबरदस्त जबरदस्त। मोहब्बत की अपनी जंजीर है। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। और देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे। ये कोरोना के ज़माने में लिखा गया था, अब तो अल्लाह का शुक्र है रौनक वापस आ रही है। शुक्र। देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, ए खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज। क्या बात है, क्या बात है। और मक्ता देखिएगा कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, इस गजल को चुपके वादी कश्मीर भेज। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। इस गजल को चुपके वादी कश्मीर भेज। और 2-3 शेर इस गजल के एक और के ये भी अच्छा है। ये जो गजल का पहला शेर है वो मुकर्रर कीजिएगा पहला शेर जो था। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। मैंने पता क्या सोचा भाई, व्हाट्सएप पे जल्दी से फिल्टर लगा के तस्वीर भेज। वैसे आजकल होता है फिल्टर लगा के। अच्छा, फिल्टर पे एक मेरा शेर है कि जिस तरह हुस्न को जेवर की जरूरत ही नहीं, जिस तरह हुस्न को जेवर की जिस तरह हुस्न को जेवर की जरूरत ही नहीं, तेरी तस्वीर को फिल्टर की जरूरत है। क्या बात है। आपका अपनी लाइन है कि पहले कट सोना है। वाह वाह। तो ये 3-4 और शेर ईद में अपनी कोई तस्वीर भेज। आप तू आना कि नहीं आना, आधा किलो गोश्त मेरे वीर भेज। मैंने कहा शायद खीर मंगवाने लगे। बड़ी काफिया तो मिलता है। ये वाला जो स्लोगन है आधा किलो गोश्त वाला, ये बबली की पार्टी से तो नहीं स्लोगन निकला? केड़ी बबली मेरे ते पाती तुसी? इनका बहुत अच्छा वो गाना है बबली की पार्टी, आपने नहीं सुना? किनका? मलकू साहब। यस यस वो तो सुना है, मैं क्या बबली सोलो मेरे ते पाती है ना। नहीं देखिए ना, अब सादिया साहब एक ही लीडर है, इमरान खान साहब जी, वन एंड ओनली। आपने खान साहब का साथ क्यों छोड़ दिया? खान साहब का साथ ईद से पहले तक मेरा था। बकरा ईद से पहले? बकरा ईद से पहले तक। ए जेड़ा ईद आने तो पहले उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया ना, उदो मेरा दिल टूटा। बकरे का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है सादिया? आपका बकरा पेट्रोल पे चलता है? पेट्रोल से ताल्लुक है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है और बक्कर मंडी हमने गाड़ी पे जाना है। साइकिल रख लो, सादगी पसंद हो जाओ। 5-7 रुपए ਵਧੇ है ना, मैं उसे दिन ही कह रोलते गए हैं पर क्या 11 रुपए दी समरी से 5 रुपए बढ़ाया, शुक्र करो। आपने चले खान साहब का साथ छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी का साथ आपने क्यों छोड़ा? आप कभी उनकी पार्टी में भी तो थे। पहले पीपल्स पार्टी में थे ना। जी। अच्छा, फिर मैं तो अपनी बना रही पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी उसमें क्या बिकता है? वाजे भेज देने। अच्छा, पीपल्स पार्टी में क्या बिकता है? नहीं देखा आपने? असल में मैं पीपल्स पार्टी के साथ पहले था, लेकिन अब मुझे ना उनके साथ भी काफी शिकवे शिकायत हैं। नहीं तो एक लीडर नून लीग के भी तो हैं, आप उनकी तरफ उनके साथ भी बड़ी
ਦਿਲ की बेवफाई हो बातें गई? की हैं बस ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ मैं क्या रोले ते गए हैं पर चस सबसे बढ़िया ये- नहीं, आप साथ जाना चाहते थे या उनके जाने पे नहीं खफा मैं साथ नहीं जाना वो चाहता मैं इनको चाहता- लेके नहीं गए, प्रॉब्लम हाँ, यही मसला है ना, जाना चाहते थे, क्या था? लोग ज्यादा हो गए थे, फिर उनका रहने देना। मुझे क्यों लेके जाना मैं मियाँ साहब ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੂ ਚ ਸੇਰ ਪਾ ਕੇ शायद ਚੱਸਦਾ आप करेले गोश्त अच्छा बनाते हैं। ये बड़ा अच्छा बनाते हैं करेले का। मैंने सुना है आलू बहुत गोश्त सारे बड़े लोगों को इस वजह से भी साथ शौकीन रखा हुआ था। आलू गोश्त से खाते हैं। तोहफे की बात कर रहे थे, कुछ तोहफे मंगवाए जाते हैं कि फलां चीज़ भेज दे, फलां चीज़ भेज दे, तो आपको खुद कुछ तोहफे महबूब को भिजवाने भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा उस ही। हवाले से मैं 2-3 शेर जी, पेश जी, जी, करता हूँ प्लीज़, प्लीज़। कि क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूँ, अच्छा, क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूँ, दिल किसी थाली में रखकर आपके घर भेज दूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बकरे का ये बकरे का दिल नहीं, अपना दिल है। क्यों ना ईदी में यही यादों का पैकर भेज दूं, दिल किसी थाली में रखकर आपके घर भेज दूं, अपनी वीरानी को तोहफा दूं तेरी तस्वीर का, अपनी तन्हाई को तेरी याद का जर भेज दूं। क्या बात है, क्या और बात उन है। लोगों को भी ईद पे एक हमारी बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है अपने उन लोगों की कब्रों पे जाने की कि जो इस जहान से रुखसत हो चुके हैं। तो ये शेर उस हवाले से कि रफ्तगां की कच्ची कब्रों पर छिड़क आऊं मैं अश्क, रफ्तगां की कच्ची कब्रों पर छिड़क आऊं मैं अश्क, उनको तोहफे में यही अनमोल गौहर भेज दूं। क्या बात है, जबरदस्त। और सारे महरूमों को मनचाही मुरादों की दुआ, वाह सारे महरूमों को मनचाही मुरादों की दुआ, सारे मजलूमों को पुरसे वाली चादर भेज दूं। जबरदस्त, जबरदस्त। इससे ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन बहुत क्या और शुक्रिया, हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर ब्रेक से पहले मलकू से पूछते हैं। मलकू, आप हमें अभी कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? एक नया गाना जी शर्मा क्यों बता रहे हैं, क्या फर्स्ट टाइम नहीं शर्मा के नहीं बता रहा। नहीं ज्यादा गाने थे तुसी पिंडी दे सुनांदे की ये शादी हो गई होते ਤੁਹਾਡੀ नहीं शादी नहीं, मुझे वो पसंद है, लोग मुझसे प्यार करते हैं पिंडी बहुत के ज्यादा। लोग पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। लैंग्वेज कहीं उधर कोई मोहब्बत, कोई इश्क, माशूकी? नहीं कोई- बिल्कुल नहीं, इश्क विश्क नहीं हुआ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। बकरा ईद के दूसरे दिन की बहुत सारी मुबारक हो। इसार में है प्यार, कुर्बानी हम सब लोग करते हैं, मगर उस कुर्बानी को अगर हम सबके साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ उसका सवाब बल्कि अपनी दिली खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपकी खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए हमारे मेहमान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले मलकू का एक गाना हम सुन रहे थे और आपको यहाँ पे क्लाइन दे रही थी सादिया साहिबा। मैं ये कह रही थी कि मलकू जब इस गाने का इंशाल्लाह ओपनिंग रखेगा जो उसको रिलीज वैसे कब तक है, कब तक है ये opening? लॉन्च कर दिया ईद पे मलकू स्टूडियो से। नहीं, आपको तो जबरदस्त। शेख रशीद साहब से करवाना चाहिए था। वैसे मेरा भी यही पिंडी point बॉय के है। होते हुए वैसे आपको भी सही हो आप सके। कह रहे हैं कि उन्हें चीफ गेस्ट वो होने चाहिए। पिंडी बीच का में नाम आप है और भी शेख साहब का नाम ना है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो नहीं सकता। बीच में वो ये भी तो आप कह रहे हैं ना व्याह उत्ते यार नचदे ते उदों एम्बैरस नहीं होणगे शेख साहब नहीं, वो ये गाना लगा के अपनी शादी पे डांस करें। जबरदस्त है। अच्छा सादिया साहिबा, कितनी ऐसी ईदें हैं जो घर से बाहर गुजरती हैं और कितनी ऐसी ईदें हैं कि आपको लगता है कि ईद पे वक्त मेरी फैमिली का है मगर मुझे पॉलिटिकल चीज़ों को देखना पड़ता है? लेकिन देखिए हमारी जो जिंदगी है ना वो अब हम तक रहती नहीं है। हम एक आवाम की क्या कहते हैं असासा बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात हमारी ईदें धरनों पे भी गुजरी और किसी की भी ज़रूरत पड़ी है, आवामी लोग हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और अवामी नुमाइंदों का यही होता है। लोग पॉलिटिशियंस को गालियाँ तो बहुत देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ख्वाह कोई भी पॉलिटिशियन हो उसकी जो ना अपनी ज़िंदगी कोई नहीं होती।